इसलिए आगे आने वाली पीढ़ी को समझाइए। देखो आप जितने लोग यहाँ बैठे हो ना, मुझे लगता है आपके हृदय में चाहे कम मात्रा चाहे ज़्यादा मात्रा गाय की महिमा आप जानते हैं, पर सबसे बड़ा जो अभी डर है वो है आगे आने वाली पीढ़ी। आपने तो शायद यहाँ बहुत सारे ऐसे जिन्होंने अपने घरों में भी गाय देखी होंगी, अधिकतर लोगों ने माता पिता दादा दादी उनके द्वारा गाय की सेवा करते देखा हो, पर आगे आने वाली पीढ़ी जिन्होंने गाय को देखा ही नहीं, शहरों के बच्चे जिनको गाय सिर्फ फोटो मूर्ति इसी में दिखाई देती है। शहर के बच्चे से पूछो मक्खन कहाँ से आता है तो बोलेगा फ्रिज से आता है, उसे पता ही नहीं गाय क्या है। पहले की हमारी एजुकेशन सिस्टम भी अच्छी थी, वो में गाय, पहले की शिक्षा जो हिंदी पाठ्यक्रम होता था ना, उसमें पहली शुरुआती गाय के पाठ से होती थी। अब गुजराती का पाठ्यक्रम तो मुझे नहीं पता, पर हमारा जो हिंदी का पुराना वो था उसमें पहला प्रस्ताव ऐसे गाय का होता था, गाय, और उसको बच्चे को ऐसे गीत की तरह रटाया जाता था। बच्चे को खड़ा कर देते वो गाता था, गाय हमारी माता है, गाय के 2 सींग हैं, गाय की 1 पूंछ है। वो पूरा उसमें उसको पहली लाइन देखो कितनी अच्छी है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माँ है, ये सिखाया जाता था। गाय पशु है ये कभी नहीं सिखाया गया हमें। ये तो बाहरी पद्धति ने हमारे भीतर दिमाग में घुसा दिया है कि गाय पशु है, गाय पशु है। पशु नहीं है गाय। गावो विश्वस्य मातरः, गाय हमारी नहीं, केवल एक सनातनियों की नहीं, गाय विश्व की माँ है। विश्व में सब आते हैं, सब देश आते हैं, सब धर्म, सब जाति, सब शाखा, सब कुछ आता है। आप किसी भी वस्तु को मानने वाले, आप राम को, कृष्ण को, जैनिज्म को, बुद्धिज्म को, जिसको भी आप मानने वाले हो, गाय सब में ही मिलेगी। गाय की प्रमुखता सब में ही होगी। तो ठीक है, जन्माष्टमी आती है, हम लाखों रुपया खर्च करते हैं, शिवरात्रि आती है हम खर्च करते, गणपति गणेश उत्सव आता है, कितना रुपया खर्च करते हैं। करो, मेरा उसमें विरोध नहीं, भगवान के लिए करो, लेकिन ये ध्यान रखो कि भगवान की प्रसन्नता उससे ज्यादा ये है कि कहीं कोई भूख में पड़ी कोई गाय हो, कोई पशु हो, कोई जीव हो, आप उसको जा करके जल पिला दो, पानी पिला। अपने घर के बाहर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, पानी का वो सीमेंट का आता है वो बनवा लो, थोड़ा चारा रख दो। छोटी छोटी सेवा सबको करनी चाहिए। कभी भी ध्यान रखना, कोई एक संस्था समस्या का समाधान नहीं होती। गौशाला समस्या का समाधान नहीं है। ये तो एक उपाय छोटा सा है कि चलो कुछ नहीं हो रहा तो गौशाला खोल लो, गाय थोड़ा बहुत बचेगी। समाधान तब है जब भारत का हर व्यक्ति, अच्छा एक बात और बता दो, कितने लोगों के घर में गाय का दूध आता है? कितने लोग के घर में डेयरी का आता है? सबके। अब देखो, होए ना हम ही समस्या। अब आप कहोगे जी हम नहीं रख सकते घर में। देखो, ओड एक ऐसा क्षेत्र है, ये ना तो मेट्रो सिटी है ना ये गांव है। यहाँ व्यवस्था करके आसपास कोई किसान हो जो घर में पशु रखता है, आप उससे संपर्क करें, आप उससे कहें, एक मोहल्ले में 20 घर हैं, 20 में से अगर 10 घर ये कहें दूध वाले से कि भैया हमको गाय का दूध चाहिए, तो बताओ वो दूध वाला कल से अपने घर में गाय रखेगा कि नहीं रखेगा? उसको पता नहीं तो 10 कस्टमर चले जाएंगे मेरे, इनको बना के रखना तो मुझे घर में गाय रखनी पड़ेगी। सोचो अगर हर घर, भारत का हर, मुझे लगता है एक सबसे पहला समाधान गाय की रक्षा का ये है कि हर व्यक्ति भारत का गाय का दूध पीना शुरू करे। अगर आप इतना सा भी संकल्प ले लेंगे ना कि हम दूध पिएंगे तो गाय का ही पिएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं पिएंगे,
लेकिन हम पिएंगे गाय का दूध। और हम भारत में रहते हैं, यहां कोई काम मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। यहां कुछ भी सुविधा मिल सकती है। आप चाहेंगे कि हमें गाय का दूध, गाय का घी, ये आप उपयोग करना शुरू कर दीजिए, देखिए कितना परिवर्तन आ जाएगा, कितनी गाय बचेंगी आपकी वजह से। तो ज्यादा कुछ नहीं, इतना तो सब लोग यहां से कथा से संकल्प करके ही उठना कि अब कथा हो गई, कथा विश्राम के बाद हम हर प्रयास करेंगे कि घर में गाय का ही दूध हो, गाय की ही वस्तुओं का उपयोग हो। ज्यादा नहीं, पर दूध और घी तो कम से कम हो। उससे ज्यादा और गौव्रती कोई बनना चाहे तो वो तो महाराज अच्छी बात है। हमारे यहाँ बाहर कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, तो अब कई लोगों को लगता है भैया ये तो धंधा है, तो उन्होंने बिजनेस बना रखा है। अब आप सोचो 5-10 रुपया के बिजनेस से क्या हो जाएगा, इससे कौन सा हम कोई धनवान बन जाएंगे। पर ये किस लिए किया, ये इसलिए किया कि आजकल गाय अगर दूध नहीं देती तो लोग को लगता है ये वेस्ट है, इसका कोई यूज नहीं, ये यूजलेस है। तो ये तो भारत की सरकार को भी करना चाहिए कि गाय का गोबर जिसको वरदान कहा गया है, गाय का मूत्र जिसको वरदान कहा गया है, उनसे किसानों को सिखाए कि भैया इसका ये भी हो सकता है। ये जो आप खेतों में खेती में जो डालते हो पेस्टिसाइड, ये जहर, इसकी जगह आप गाय के गोबर का खाद डालो, जिससे आपका खाना शुद्ध हो। और गाय जो बेचारी सड़कों पे घूम रही, कम से कम गोबर के लालच में ही लोग घर तो ले आएंगे। कई भारत के ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर सरकार गाय के गोबर को खरीद रही है, और वो होना चाहिए, ताकि ये सिर्फ गाय की महिमा बढ़ाने के लिए, गाय का यूज बढ़ाने के लिए। जितना गाय का यूज बढ़ेगा उतनी गाय की हत्या होने से, अब नहीं तो आजकल देखो गाय का उपयोग नहीं तो कत्ल खानों में कट रही, इतनी बेरहमी से गायों को ले जाया जाता, मारा जाता है। 120-30 डिग्री का उबलता पानी उनके शरीर पर डाला जाता है ताकि उनकी त्वचा को निकाला जा सके। और उस त्वचा को भी फिर कहाँ यूज करते हैं, हम सभी उपयोग करते हैं, पर्स, लेदर, बेल्ट, जूता, ये जितने भी हम लेदर की चीज़ों का उपयोग जो लोग कर रहे हैं ना, ये समझो आप गौ माता की हत्या, और भी अन्य जीव भी आते हैं उसमें, उनकी हत्या को आप बढ़ावा दे रहे हो। आपके एक उस शौक के लिए कितने पशुओं को मारा जा रहा है, उससे बचने का प्रयास करें। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये सब थोड़ी थोड़ी आहुति डालेंगे ना, तब गाय की रक्षा होगी, तब गाय की सेवा होगी। तो श्री ठाकुर जी मैया यशोदा से कहते, मैया 5 साल की ठाकुर जी की उम्र थी, 5 साल की उम्र में भगवान ने कहा मैया मैं गाय चराने जाऊंगा। मैया ने बहुत समझाया, लाला भी तू छोटो है, पर ठाकुर जी नहीं माने। और गोपाष्टमी के दिन से भगवान ने गाय चराना आरंभ कर दिया। इस गौचारण लीला में भगवान ने कई सारे दैत्यों का उद्धार किया, अघासुर, बकासुर, इन पर कृपा की। और इसी गौचारण लीला में भगवान ने ब्रह्मा जी के मद का, मान का मर्दन किया। ठाकुर जी एक दिन अपने सखाओं के साथ भोजन कर रहे थे, और भोजन करते करते भगवान की तो स्वभाव है मिल बांट के खाना। सो ठाकुर जी किसी के पत्तल से लड्डू उठा लिए, किसी के से पूड़ी उठा लिए, अपना कौर किसी के मुंह में दे दिए, मिल बांट के ठाकुर जी खा रहे थे। ब्रह्मा जी से देखा नहीं गया। ब्रह्मा जी को भगवान के ऊपर शंका हो गई। भगवान पर संशय हुआ कि भगवान है भी कि नहीं है, भगवान होके ऐसे थोड़ी कर सकता है कि झूठा खाला है, कोई मर्यादा नहीं। तो परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी सब ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर के अंतर ध्यान हो गए, सबका हरण करके ले गए ब्रह्मलोक। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी को हम पे थोड़ा डाउट हो रहा है। भगवान ने कहा चलो आज दिखाई देते ब्रह्मा जी कि हम क्या है। भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपनी योग माया शक्ति से अपने अनेक रूप बना लिए। ग्वाल बालों का रूप धारण कर लिया, बछड़ों का रूप धारण कर लिया, और 1 साल तक लगातार ठाकुर जी ऐसे ही गैया चराते रहे, गाय गोचारण करते रहे। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। ब्रह्मा जी ने आके भगवान से क्षमा मांगी और निवेदन किया ब्रह्मा जी ने
प्रभु हमारी एक इच्छा है। भगवान बोले क्या? हम चाहते हैं अब इस ब्रह्मा की गद्दी संभालते संभालते बहुत समय हो गया, हम रिजाइन लेटर दे रहे हैं आपको, हमारा रेजिग्नेशन ले लीजिए। भगवान ने कहा क्यों जी, आपको ब्रह्मा की गद्दी नहीं चाहिए? बोले नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए आपको? तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु ब्रह्मा की गद्दी ले लो और उसके बदले में हमको ब्रज का वास दे दो, वृंदावन में कहीं एक स्थान दे दो। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी माफ करना, जितने भी सीट थी ऑलरेडी सब रिजर्व्ड है, ब्रज में जन्म जितनों का होना था वो हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको ब्रज में जन्म लेना है तो देखो जी, ब्रज में जन्म देना ये हमारे बस की बात नहीं है। ब्रज में कौन आएगा, किसका जन्म होगा, ये हम अप्रूव नहीं करते, तो कौन अप्रूव करता है? बोलिए, ब्रज में किसका जन्म होगा, कौन आएगा, कृष्ण नहीं करते, तो फिर कौन करता है? नहीं पता। ब्रज में जन्म, ब्रज का पत्ता पत्ता, ब्रज का कोना कोना, कण कण किसके इशारे पे चलता है? हमारी श्री राधा रानी के इशारे पे। जो श्री राधा रानी कहेंगी वही ब्रज में होगा, जिसको श्री राधा रानी ब्रज में बुलाएंगी वो ब्रज में जाएगा, जिस पर कृपा करेंगी। ये शास्त्र के वचन है, कोई वैसे ही बात बनाई गई नहीं है। शास्त्र कहते हैं ब्रज का जन्म श्री राधा रानी की कृपा से मिलता है। और यकीन नहीं, पुराण में लिखा है, आदि पुराण में लिखा, ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, राधा रानी को मनाया कि हे श्री जी मुझे ब्रज में वास दे दो। तब स्वामिनी जी ने कृपा करके ब्रह्मा जी को ब्रज में वास दिया। बरसाने में ब्रह्माचल पर्वत के रूप में ब्रह्मा जी ब्रज में आकर के निवास करते हैं। तो भैया ब्रज में तो हमारी श्री जी का ही बोलबाला है, ब्रज में हमारी राधा रानी की ही, इसलिए ब्रज में गाते हैं। सब 2 मिनट श्री राधा रानी को मनाते हुए भाव से सभी गाएंगे और फिर हम आगे चलेंगे श्री गिरिराज जी के उत्सव की ओर। सभी आनंद लेते हुए भाव से गाते हैं। गावत संत समाज धाम